जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर हिंदी माध्यम संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम बतावें इसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करके रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दें तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट बन जाएंगे। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि देखिए क्या दिया है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि को सर्कम्फरेंस कहते हैं। और देखिए दिया हुआ है, मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास डायामीटर होता है, डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इजकल टू सी बाई डी। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर ये कोई वृत्त है और वृत्त, अगर ये कोई वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो देखिए वृत्त का जो सर्कम्फरेंस, वृत्त की परिधि को सर्कम्फरेंस कहते हैं और सर्कम्फरेंस जो होता है 2 पाई आर होता है। और इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास यानी डायामीटर, और डायामीटर त्रिज्या का तो गुना होता है। तो अब अगर हम परिधि में व्यास से भाग दे दें तो 2 पाई आर अपान 2r हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, c बाई डी इजकल टू पाई। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है पाई होता है। फिर आगे देखें, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या। देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ये कह रहा है कि पाई सी और डी का अनुपात है, तो दो संख्याओं का जो अनुपात होता है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे का अंतर विरोध करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे का अंतर विरोध नहीं करते हैं। पाई अपरिमेय संख्या है। अब ये जो C और D दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में से कोई एक संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अगर C अपरिमेय संख्या होगी तो भी C बाई D अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर D अपरिमेय संख्या है तो भी C बाई D अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो पाई अपरिमेय संख्या है तो C बाई D इजकल टू पाई, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो आप स्पष्ट कर देंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है और इसका कारण ये है कि C और D दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी। जब दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी तो पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही इस अंतर विरोध का निराकरण रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको तैयार रखना है।
तो संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करना है। देखिए कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये संख्या रेखा होती है, देखिए इसको दिखाने के लिए हमको पेंसिल और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपको समझा देते हैं। इस पर आप पेंसिल और प्रकार का प्रयोग करके आप इसको सही तरीके से आप बना लेंगे और सही तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। चलो देखें, तो अगर ये संख्या रेखा में सबसे बीच में शून्य होता है और इसके बाद इधर के तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी संख्याएं आती हैं सब पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, और इधर के तरफ जब हम आते हैं तो सब निगेटिव नंबर आते हैं। ये 0 है, 0 के बाद इधर 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसे ही आएगा। अब इस पे हम इसको दिखाने लगेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिलहाल आप समझिए। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 0 से दाईं की तरफ हम जाते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं, और बाएं तरफ जब हम आते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। हमको अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सुनिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का स्केल और पेंसिल की सहायता से, ये तो O है, O माने ओरिजिन होता है, मूल पॉइंट होता है, या 0 कह लीजिए, 0 होता है, तो यहीं से नंबर की शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ से हम इधर के तरफ स्केल से माप करके 9.3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच लेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। ये 0 है और या O है, और इसको हम A मान लेते हैं। ये है पॉइंट A। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 9.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा स्केल और पेंसिल की सहायता से O से हम 9.3 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींच करके उस पर हम पॉइंट A ले लेते हैं। पॉइंट A ले लिए। इसके बाद अगला काम होता है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लंबी और एक दूरी ले लेते हैं। ये 1 सेंटीमीटर दूरी अपने मन से माप लेते हैं, और ये हो गया बिंदु B। तो ध्यान से देखिए, O से A की जो दूरी है 9.3 सेंटीमीटर है, और A से B की जो दूरी है यह 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर अपने मन से हम मान लेते हैं। तो ये है बिंदु O और ये है बिंदु B। अब हम OB का लंबार्धक करते हैं। लंबार्धक कैसे होता है, तो प्रकार की सहायता से प्रकार आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं। अगर आपको आधे से अधिक दूरी का चाप खींचना हो तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से बिंदु B से ऊपर के तरफ आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ हम चाप लगाएंगे, और उतनी ही दूरी पर यहाँ से ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ हम चाप लगा देंगे, और इसके बाद इसको हम स्केल से मिला देंगे। इसको स्केल से मिला दिया जाएगा तो ये जो पॉइंट होगा यह OB का मध्य बिंदु होगा। B को हम थोड़ा सा और इधर दिखा लेते हैं। यह OB का मध्य बिंदु होगा, और AB के मध्य बिंदु को हम यम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम करते क्या है कि देखें, अब यम को केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से यम को केंद्र मानकर, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो जितनी दूरी यम बी की होगी उतनी ही दूरी MO की होगी। तो यम को केंद्र मान करके और यम बी या यम ए को त्रिज्या लेकर के हम यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। प्रकार की सहायता से खींचेंगे, एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। अर्धवृत्त खींच लिए।
अब इसके बाद ये जो OB है, OB पर बिंदु A से हम लंब खींचते हैं। देखिए यहाँ से लंब खींचते हैं और यह लंब हम मान लेते हैं, ये अब स्केल से खींचेंगे, हम हाथ से खींच रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। स्केल से खींचेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु C है। अब जानते हैं क्या करते हैं, अब हम प्रकार की सहायता से A को केंद्र लेकर के और C जो दूरी है इसको चाप लेकर के एक दूसरा यहाँ पर चाप खींचते हैं और यह चाप देखते हैं कि ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा को बिंदु D पर काट रही है। तो अब देखिए, तो आपको √9.3 दिखाना था। तो अब ये जो पॉइंट होता है, ये जो D होता है, यही √9.3 होता है। तो इस प्रकार हम √9.3 को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर √9.3 को प्रदर्शित करना होगा। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार किए रहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप ऑन कर दीजिएगा या क्लिक कर दीजिएगा, तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट हो जाएंगे। और फिर वीडियो को आप लाइक तो करिएगा ही, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।